हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई डिस्कस करते हैं यूपीएससी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एमएसएमई। एमएसएमई का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दूँ। माइक्रो, एम से, एस से स्मॉल, एम से मीडियम, ई से एंटरप्राइजेस। सो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एमएसएमई की हेल्प लेती है। यानी माइक्रो स्मॉल, एकदम छोटे लेवल पे, फिर उससे छोटे लेवल पे, फिर मीडियम लेवल पे एंटरप्राइजेज यानी कि स्टार्टअप बिजनेस जैसी चीज़ों को सपोर्ट करती है, ताकि हर इंसान थोड़ा हिम्मत बांध ले और वहाँ से गवर्नमेंट से कुछ फंड लेके अपना जो आइडिया है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सो इंडस्ट्री की ग्रोथ में आप लगा सकते हैं, गांव की तरक्की के लिए यूज़ होता ही है, ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये फैक्टर। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो हो ही रही है ना। अगर फैक्ट्री में आप लगा रहे हैं पैसे या और कोई स्टार्टअप खड़ा करें, बिजनेस मेनली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए होता है। और आपको एक बात जाननी चाहिए कि जो एमएसएमई है ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एग्रीकल्चर के बाद। यानी कि ये जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, एमएसएमई भी सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है इंडिया के अंदर। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। सो इससे भी बहुत ज़्यादा रोज़गार लोगों को दिया जाता है। आप देख ही सकते हैं गाँव लेवल तक ये पहुँच रहा है। इसके अलावा इसका मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो इन्वेस्टमेंट होता है ना एमएसएमई का, एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, बिजनेसमैन वगैरह के लिए। रीजनल डेवलपमेंट, छोटे छोटे रीजन को ध्यान में देने के लिए होता है। अब जैसे बाकी गवर्नमेंट का जो फैक्टर है वो सेंट्रल लेवल पे तो है ही, स्टेट लेवल पे तो है ही, लोकल लेवल पे तो है ही, लेकिन ये रीजनल लेवल तक जाके लोकल गवर्नमेंट का हाथ बटाता है। इसके अलावा इनकम डिस्पैरिटीज़, यानी कि किसी को भी जो उनकी कमाई है वो कम ना मिले, सबको जितना वो डिज़र्व करते हैं, जो वो काम करे उसके हिसाब से इनकम मिले, इस बात का एमएसएमई ध्यान रखता है और सबके पास पैसे पहुँचे ताकि वो अपनी उम्मीद को पूरा कर सके। उद्यम पोर्टल के थ्रू एमएसएमई प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कि उद्यम पोर्टल जब आप जाएंगे ना इंटरनेट के ऊपर, वहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और किसको फ़ायदा है और क्या फ़ायदा, आप सब कुछ वहाँ से ले सकते हो और इसी के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं इसकी फैसिलिटीज़ को। क्रेडिट कार्ड स्कीम, सब्सिडीज़ देना, किसान को एनएसआईसी सपोर्ट, ये सब एमएसएमई का चलाया हुआ काम है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एम्पावरमेंट और विकसित भारत 2047 तक, ये सब जो है एमएसएमई की पॉलिसीज़ हैं जो कि अभी ऑन गोइंग चल ही रही हैं। आपने ज़रूर सुना होगा। इसके अलावा पॉवर्टी को कम करना, इनकम को बढ़ाना, बैकवर्डनेस को कम करना, स्टेबल लाइफ देना, ये सब जो है एमएसएमई का फोकस होता है। सो इट वाज ऑल अबाउट एमएसएमई सेक्टर, जिससे आप देख सकते हो इसका जो मेन नज़रिया वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। इनकम सबके पास पहुँचे, कमाई सबके पास पहुँचे, उस पर है। किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, उस पर है। इंडिया को डेवलप करने पे है। और मार्जिनलाइज ग्रुप, जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, उनको उभारने के ऊपर है। और अपना खुद का पोर्टल है, क्रेडिट स्कीम, यानी कि सबका बैंक अकाउंट वगैरह हो, सब उसका फ़ायदा उठा सके। इस किसान के लिए सब्सिडीज़ दे ही रहा है। सो ये सब फ़ायदे जो है, मेनली ये सेक्टर यही ध्यान देता है कि छोटे लेवल पे भी जो लोग बैकवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं, उनको रोज़गार मिले और उनकी लाइफ भी सुधर सके, ताकि वो एक एक चीज़ के लिए तरसे ना और एक न्यूट्रिशियस खाना खा सके और बहुत ही अच्छी लाइफ जी सके। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।